नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां महाकुंभ का आज 24वां दिन है, जिस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम में स्नान कर रहे हैं। देश विदेश अन्य राज्यों से आए श्रद्धालु और कल्पवासी रोज त्रिवेणी के संगम में स्नान कर रहे हैं। यहां उन्होंने और सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम में स्नान किया। इसके बाद अक्षय वट धाम और लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। महाकुंभ में अब तक 38 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। कल मंगलवार को 75 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे। महाकुंभ का आज 24वां दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में पहुंचे हैं। वह प्रयागराज एयरपोर्ट पर विशेष विमान MI-17 से उतरे हैं। इसके बाद यहां से जल मार्ग से संगम पर पहुंचे। संगम के बीच में बनाई गई VVIP जेटी में स्नान करेंगे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी कुछ प्रमुख साधु सन्यासियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज विजिट के दौरान आम श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रैफिक डायवर्जन केवल VIP घाट जाने वाले रास्ते पर थोड़ी देर के लिए लागू होगा। शहर के सभी रास्ते खुले रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन से जुड़ चुके हैं। पवन, प्रयागराज की बात करें, कुंभ नगर की बात करें, आस्था और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी जो है पहुंच चुके हैं प्रयागराज और आस्था की डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। पूरा अपडेट दीजिए। पवन, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? तो कुछ प्रमुख साधु सन्यासियों से भी पीएम मोदी मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच चुके हैं और संगम में स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ प्रमुख साधु सन्यासियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज एयरपोर्ट पर विशेष विमान MI-17 से उतरे हैं। इसके बाद यहां से जल मार्ग से संगम पर पहुंचे। संगम के बीच में बनाई गई VVIP जेटी में स्नान करेंगे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी कुछ प्रमुख साधु सन्यासियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज विजिट के दौरान आम श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रैफिक डायवर्जन केवल VIP घाट जाने वाले रास्ते पर थोड़ी देर के लिए लागू होगा। शहर के सभी रास्ते खुले रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। बता दें कि संगम में स्नान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आस्था की डुबकी लगाएंगे और कुछ प्रमुख साधु सन्यासियों से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम भी मौजूद। तो आज महाकुंभ का 24वां दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं, महाकुंभ नगर पहुंचे हैं। बता दें कि आस्था की डुबकी लगाएंगे, संगम में स्नान करेंगे और कुछ प्रमुख साधु सन्यासियों से भी मुलाकात कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और सीधे संवाददाता पवन के पास चलेंगे। पवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम पहुंच चुके हैं, आस्था की डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे और कुछ साधु सन्यासियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। पूरा अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल कविता, देखिए आज प्रधानमंत्री प्रयागराज में हैं और प्रधानमंत्री संगम में डुबकी लगाएंगे। इसके बाद उनका कार्यक्रम है कि वहाँ करीब 26 संतों के साथ गंगा आरती करेंगे। इसके अलावा जो 13 अखाड़े के संत हैं उनमें से बहुत सारे संत हैं जिनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। कुल 12:30 बजे तक प्रधानमंत्री प्रयागराज में हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का आज का ये दौरा, इसमें बहुत सारे ऐसे राजनीतिक लोग हैं इसका राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं कि आज
यहाँ उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में उपचुनाव है और आज ही दिल्ली में चुनाव चल रहा है जी। ऐसे में प्रधानमंत्री का मैसेज बाकी अन्य लोगों के लिए है, क्योंकि उनके अपने जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति को समझते हैं। लेकिन जो राजनीतिक मायने निकाला जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने वोटरों को पूरा मैसेज देना चाहते हैं। बाकी विपक्षी दल जो हैं, इससे पहले भी उनका ऐसा था कि यहाँ प्रयागराज आएंगे, लेकिन उन लोगों ने एक समुदाय को मैसेज देने के लिए कि प्रयागराज या महाकुंभ में जाएंगे तो कहीं कोई एक वर्ग नाराज ना हो जाए। ऐसे में जो मुख्य विपक्षी दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों ने महाकुंभ में न जाने से ले कतराने की बात की। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही का दिन इसलिए चुना कि इसके पीछे के उनके बहुत राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका अलग मायने जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो पूरी तरह से अलग मायने निकाल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा, चाहे कोई वोटिंग का स्थिति रही हो, चाहे पार्लियामेंट्री चुनाव हो, वो हमेशा कोई न कोई एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनका अपना मैसेज बहुत सारगर्भित होता है, सम्मानजनक होता है, ऐसा है कि उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाता। उसी तरह से आज भी उनका मैसेज एक बड़ा मैसेज दे रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर का उपचुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो। इन दोनों चुनावों के बीच में प्रधानमंत्री अपनी बात को भले वो मूक दर्शक बन के अपनी बात को मैसेज के तरीके से डाल देते हैं, लेकिन सबके दिमाग में यह बात जरूर आती है कि उनके जो वोटर है, सपोर्टर है, वो इस बात को पूरी तरह समझ पाते हैं। कविता, बिल्कुल पवन, यदि बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज विजिट के दौरान आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी? ट्रैफिक डायवर्जन केवल वीआईपी घाट जाने वाले रास्ते पर थोड़ी देर के लिए लागू होगा? इसके लिए जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम सही बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो भी वीवीआईपी जाते हैं, इसके लिए प्रशासन ने इस बार अलग व्यवस्था बनाई है। अरैल घाट की तरफ से जो वीवीआईपी मूवमेंट होता है, उस अरैल घाट की तरफ से आम जनमानस को, आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती और एयरपोर्ट से सीधा अरैल घाट के लिए जो मार्ग है उसे अवरुद्ध किया जाता है कुछ देर के लिए, उसके बाद उसे खोल दिया जाता है। बाकी जो घाट हैं, संगम जाने के दूसरे जो घाट हैं या बाकी जो दूसरे परेड ग्राउंड से जाने के जो रास्ते हैं, वो सभी रास्ते ओपन रहते हैं। श्रद्धालु, आम श्रद्धालु दूसरे घाट पे स्नान कर सकते हैं। वैसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो चौकसी बढ़ती जाती है हर स्तर पे, लेकिन मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जाता। सिर्फ अरैल घाट जाने तक के लिए मार्ग अवरुद्ध किया जाता है। और आज प्रधानमंत्री प्रयागराज में मात्र 1.5 से 2 घंटा रहेंगे। 10:30 बजे पहुंचेंगे और 12:30 बजे वापस हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के आने से या बाकी जो वीवीआईपी जाते हैं, उनको सबको अरैल घाट से जो है स्नान कराया जाता है। यहाँ जो संगम का दूसरा रूट है, दूसरे रूट से जो श्रद्धालु, आम श्रद्धालु आते हैं, उस रूट में कोई बाधा नहीं पहुंची थी। जी बिल्कुल पवन, जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और आप बने रहिएगा। अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।